हे गाइस, आई एम केडी एंड यू आर वाचिंग केडी स्टडी पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आप सभी में से कईयों के मैसेज आए थे टेलीग्राम पर और कमेंट में, तो मैंने ज़्यादातर कोशिश की थी कि मैं रिप्लाई कर दूं। और रिप्लाई यही था कि अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो चांसेस हैं वो डीएलएड के आने के ही हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए, डीएलएड ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, डीएलएड ये जो ग्रेजुएशन के बाद है वो बंद तब हो सकता है जब 12वीं के बाद स्टार्ट हो जाए। कैसे? आपने देखा होगा कि अभी आईटेप चल रहा है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इसी की तर्ज पर अगर कोई ऐसा कोर्स आए इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, तब ये बंद होगा। ठीक। रही बात इस साल फॉर्म आने या ना आने की, तो उसी संबंध में डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो नए व्यूवर हैं जिनको डीएलएड के बारे में थोड़ा सा जानना है कि कौन भर सकते हैं, क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, तो वो सारी सूचना भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके एग्ज़ाम या शैक्षिक योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी इम्पॉर्टेंट जो पहलू हैं उनको डिस्कस करते हुए। तो सबसे प्रमुख जो डाउट है, या सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जो डीएलएड है ये है क्या। तो देखिए, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक। और ये कोर्स क्यों करवाया जाता है? ये जो डिप्लोमा है ये इसलिए करवाया जाता है ताकि आप 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बन पाओ। ठीक। अब 1 से लेकर 5वीं तक शिक्षक बनना, यानी कि प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। ठीक। और ये 2 वर्ष का एक डिप्लोमा कोर्स है। इसको करने के लिए शैक्षिक अर्हता क्या है? उत्तराखंड में अलग अलग राज्यों में अलग अलग शैक्षिक अर्हताएं हैं, तो हम उत्तराखंड की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपने क्या करा होना चाहिए, तो विज्ञप्ति प्रकाशित होती है उस तिथि से पूर्व आपने क्या कर रखा हो, किसी भी विधि द्वारा स्थापित भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपने क्या कर रखा हो, विज्ञान या विज्ञानेतर में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, अंडर ग्रेजुएशन, किसी भी विश्वविद्यालय से, जब ये एडवर्टीजमेंट आता है उससे पूर्व। बस अगर आप ये सारी शैक्षिक अर्हताओं के साथ हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक। अब जो सीटें हैं यहाँ पर किस तरीके से उनको बांटा गया है, क्योंकि उत्तराखंड में फ़िलहाल प्राइवेट से डीएलएड नहीं होता है। सिर्फ उत्तराखंड स्टेट बोर्ड ही इसका क्या करवाती है, एंट्रेंस करवाती है, और जो डाइट के थ्रू ये संचालित होता है। ठीक। तो 13 जनपद हैं, 13 जनपद में 13 डाइट हैं, और हर डाइट में 50-50 सीटें हैं। यहाँ पर देखो, तो जो टोटल विज्ञान वर्ग है उसके लिए 325 सीटें हैं, विज्ञानेतर वर्ग के लिए 325, यानी कि टोटल मिलाकर के 650 सीटें आपकी यहाँ पर हैं। ठीक है, प्रत्येक डाइट में 50-50 सीटें हैं। डाइट मतलब क्या हुआ? DIET, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे बीएड के लिए कॉलेज हुआ, उसी तरीके से एक ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, इतना हमें पता लग गया। अब फिर बात आती है कि जो विज्ञान वर्ग और विज्ञानेतर वर्ग ये हुआ क्या। तो विज्ञान वर्ग यानी कि जो साइंस स्ट्रीम वाले हैं, विज्ञानेतर मतलब उसके अलावा जितने लोग हैं। अब ये डिसाइड कैसे होगा? आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट कर रखे होंगे उसके बेसिस पर डिसाइड होगा। और मान लीजिए ग्रेजुएशन में कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट हैं कि उससे पता नहीं लग रहा कि आप आर्ट्स के हो या फिर साइंस स्ट्रीम के, तो फिर आपका 12th में गिना जाएगा, कि 12th में देखा जाएगा कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या था। उस बेसिस पर ये चीज़ें निर्णय इस पर लिया जाता है। ठीक है, ये कब जरूरी है? जब आप फॉर्म भरते हो तब जरूरी है, और साथ में फिर जब आपकी काउंसलिंग होगी तब जरूरी है, और इवन जब आपको प्राइमरी में जॉब चाहिए होगी तब भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, नहीं तो फिर आप अंतिम पड़ाव में बाहर हो सकते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखिए, फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आयु सीमा। देखिए, तो आयु सीमा आपकी होनी चाहिए 19 से लेकर 30 वर्ष, यानी कि 19 वर्ष से लेकर 30 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो या इसके लिए एलिजिबल हो।
न 19 से कम होनी चाहिए, न 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि जब भी फॉर्म आएगा, जैसे मान लीजिए अभी 26 में आएगा तो जुलाई 2027 के अनुसार गणना होगी। ये पिछले साल का फॉर्म है तो जुलाई 2026 के अनुसार यहाँ पर गणना की गई है। बाकी देखिए आयुष बीमा में छूट किनको मिलेगी, जो आरक्षित वर्ग हैं वे, और साथ में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो नियम है शासनादेश उन्हीं के अनुसार यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक, शुल्क वगैरह इस पर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं तो मैं उनको नहीं दिखाऊंगा। बाकी चयन का आधार क्या होगा, ठीक है, तो चयन का आधार इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, PYQ चाहिए या अन्य सारा कंटेंट चाहिए, तो आप इन ग्रुपों से जुड़ सकते हो और इन प्लेलिस्ट को देख सकते हो। देखिए पहला काम आप क्या कर सकते हो कि पहले PYQ को देखिए, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पर सारे PYQs और जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है DLED के रिगार्डिंग वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो ये प्लेलिस्ट है, देखिए मैंने इस पर भी बना रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और साथ में क्या MP हरियाणा या UP से DLED कर सकते हैं या नहीं, बाकी पिछले सालों के पेपर आप देख सकते हो। तो पहला काम आपका ये होना चाहिए, अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो एक बार PYQ देख लीजिए कि पेपर किस लेवल का आता है और हमारी तैयारी किस तरीके की है। उस हिसाब से आप डिसाइड कीजिएगा कि मुझे अभी से करना चाहिए तैयारी या नहीं। बाकी अगर आप इन कोर्सेस या इन वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेंबरशिप के थ्रू जुड़ सकते हो। यहाँ पर मैं रीजनिंग और मैथ्स बेसिक्स से अच्छे से पूरा पढ़ाता हूँ, साथ में GK वगैरह या टीचिंग एप्टीट्यूड के एडिशनल वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये सारी क्लासेस यहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सारे जो मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग है बेसिक उनका सारा मटेरियल वगैरह और किस तरीके से सारे PYQs आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना DLED में पूछा जाता है। मेन इसमें यह है कि जो समय की कमी हमें महसूस होती है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस से होती है। बस वही चीज़ थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कीनली तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप तैयारी कर सकते हैं, खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप PYQ देख लीजिएगा उसके बाद आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसी से आपको एक आइडिया लग जाएगा। चयन का आधार क्या होगा, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसकी आप सभी लोग बात करते हो, देखिए उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है उस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है। एक तो पहला पोर्शन है GK का, जिसमें 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का ये होता है। फिर आपका आता है रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर आपकी आती है एलिमेंट्री मैथ्स में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का। फिर आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इस तरीके से। ठीक, ये भी आपका 50 मार्क्स की होगी। तो कुल मिलाकर के आपके 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ जो इसकी कट ऑफ है कंपैरेटिवली हाई जाती है, क्योंकि पेपर आसान ही आता है। आसान मतलब मॉडरेट, एवरेज टू मॉडरेट आता है, और थोड़ा सा समय कम लगता है लैक ऑफ प्रैक्टिस से या जो भी कारण हो सकते हैं, तब हमें ये कठिन लगता है। इसकी कट ऑफ साल दर साल वेरी करती है। जनरली ये मान के चलो कि कभी 140-42 जाती है, कभी 150 के अराउंड, और कभी कभी तो ये 160 के अराउंड भी जाती है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो एक फ़ायदा आपको मिल जाता है, आप 200 के 200 अटैम्प्ट करके आओ, और 150-60 के अराउंड अगर स्कोर अगर आप लाते हो करते हो तो फिर आप कहीं न कहीं उस रेस में बने रहते हो और एक सेफ जोन में आप आ जाते हो। ठीक, ये सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी। जो तैयारी करना चाहता है वो अभी से लग जाइएगा, PYQs को डाउनलोड करो और किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें अभी से ट्राई कीजिएगा। सारे PYQs आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे, आप मेंबरशिप ले करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने इस ग्रुप में भी ये अपलोड कर रखे हैं, जो हमारा मेन ग्रुप है फ्री वाला, वहाँ पर भी आप इनको देख लीजिएगा। बाकी जो फॉर्म की बात करें तो फॉर्म देखिए मैंने आपको जनरली बताया कि पहले हर 2 साल में एक बार परीक्षा होती थी। पिछले 23 और 24 के बाद से लगातार, यानी कि हर वर्ष परीक्षा होती है। जैसे होता क्या है कि जैसे पिछले साल 2025 में पेपर हुआ तो एडमिशन इस साल हुआ है। ऐसे अगर 26 में पेपर होगा, नवंबर के टाइम पे जनरली पेपर होता है, तो फिर अगले साल एडमिशन होगा।
तो इस तरीके से होगा तो फॉर्म आने के बिल्कुल पूरे चांसेस हैं। मार्च के एंड तक या अप्रैल तक आपको पता लग जाएगा कि फॉर्म आएंगे या नहीं पूरा अच्छे से। तो अभी से आप थोड़ा तैयारी कर सकते हैं। और फिर पेपर आपका कब हो जाता है, जनरली आपका पेपर होता है नवंबर में, ठीक है। पिछले 2 सालों से 20 से 30 नवंबर के बीच होता है। तो कहने का मतलब अगर आप अभी से तैयारी करोगे तभी इसमें सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो इसमें भी टफ है। और इसके बाद क्या फ़ायदा होता है, इस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं कि बिना किसी परीक्षा के आपका सिलेक्शन हो जाता है सरकारी टीचर में, सिर्फ मेरिट के बेसिस पर, जो आपके डीएलएड के अंक हैं या फिर सीटेट या और यूटेट पेपर फर्स्ट के अंक हैं। बाकी सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप उनको देखिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में बताइएगा। लगभग हमने मेन सारी बातें डिस्कस इसमें कर ली हैं। अगर आप कुछ चीज़ें जानना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो मेंबरशिप के थ्रू, तो जुड़ सकते हो। सारी डिटेलिंग वगैरह मैंने आपको दे दी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और जो मेंबर्स ओनली वाली वीडियोस हैं उनमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।